नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। राज्य में बढ़ रहे रोजगार के अवसर। हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के गतिशील नेतृत्व में औद्योगिक विकास और नवाचार का केंद्र बिंदु बनाने की दिशा में एक और ऊंची छलांग लगाते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में 5 मेगा परियोजनाओं के लिए कुल 1041 करोड़ रुपए से अधिक के महत्वाकांक्षी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन के वादे के साथ ये परियोजनाएं आर्थिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने इन मेगा परियोजनाओं के दोहरे लाभों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ये प्रोजेक्ट्स न केवल राज्य में महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करेंगे बल्कि 7100 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा में 3 दिन बाद फिर बारिश के आसार। हरियाणा में 3 दिन बाद फिर से बारिश के आसार बन रहे हैं। 13 अक्टूबर से एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण ऐसे हालात बन रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सूबे में बारिश का 15-16 अक्टूबर के बीच मौसम बदलने की संभावना है। विक्षोभ के कारण 17 से 20 अक्टूबर को भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार बने हुए हैं। वर्तमान मौसम प्रणाली के तहत पश्चिमी विक्षोभ एक ट्रफ के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी धुरी समुद्र से 5.8 किलोमीटर ऊपर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे जल्द मोबाइल। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि 6 से 18 साल के बच्चों का परिवार पहचान पत्र से डेटा लेकर शिक्षा के लिए ट्रैकिंग की जाएगी, ताकि मार्च 2024 तक स्कूल्स में 100% एनरोलमेंट किया जा सके। इसके अलावा स्कूल से ड्रॉप आउट कम करके ग्रेडिंग लेवल अग्रणी 3 राज्यों में लाने के बेहतर प्रयास किए जाएंगे। यात्रियों को राहत, अब कुरुक्षेत्र से रोडवेज की एसी बसेस से कर सकेंगे चंडीगढ़, दिल्ली और हिसार का सफर। कुरुक्षेत्र धर्मनगरी से चंडीगढ़, दिल्ली और हिसार का सफर यात्री अब एसी बसेस में कर सकेंगे। इन रूट्स पर यात्रियों के लिए ये सुविधा वीरवार को शुरू कर दी गई, जबकि 7 और नई बसेस भी जल्द बेड़े में शामिल होंगे। विधायक सुभाष सुधा ने उक्त 3 रूट के लिए बसेस को हरी झंडी देकर रवाना किया। विधायक ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र धार्मिक नगरी है, यहाँ पर पर्यटक दूर दूर से आते हैं। पर्यटक यहाँ से दिल्ली, चंडीगढ़, हिसार तक का रोजाना सफर करते हैं। अंबाला में एयरपोर्ट शिलान्यास की तैयारी में जुटे गृह मंत्री। अंबाला में एयरपोर्ट का शिलान्यास समारोह को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कमर कस ली है। गृह मंत्री अधिकारियों की मीटिंग लेने के साथ साथ वर्कर्स की भी खुद ड्यूटी लगा रहे हैं। गृह मंत्री विज ने गुरुवार को फिर लॉर्ड महावीर जैन स्कूल के सभागार में एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह की तैयारियों को लेकर भाजपा कार्यकारिणी की बैठक ली। विज ने कहा कि अभी हाल ही में अमेरिका से एक एयरलाइन कंपनी उनके पास आई थी, जिससे अंबाला से विभिन्न छोटे रूट पर विमान सेवा प्रारंभ करने की इच्छा जताई है। जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को भेंट किए चेक। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने दुर्घटना के दौरान अपनी जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1 करोड़ और 50 लाख रुपए की राशि का चेक भेंट किया। इस दौरान उन्होंने भावुक हुए परिवार के लोगों को सांत्वना दी। पुलिसकर्मियों के परिजनों को ये राशि आधुनिकीकरण एवं कल्याण विंग के द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध करवाई गई। इस श्रृंखला में सोनीपत, पंचकुला और यमुनानगर जिले के 3 पुलिसकर्मियों के परिजनों को चेक वितरित किए गए हैं। दलाल ने लिया मंडी का जायजा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की फसल अच्छी निकल रही है और दाम भी बढ़िया मिल रहा है। सरकार और प्रशासन द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि मंडियों में किसानों, आढ़तियों और मजदूरों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जा रही। प्रदेश सरकार की सोच है कि मंडियों में किसानों के द्वारा फसल बेचने के 72 घंटों के अंदर किसानों के खातों में फसलों का पैसा पहुंचे। पानीपत पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के डिप्टी सीएम बनाने को लेकर कांग्रेस के भीतर मचा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को भूपेंद्र हुड्डा पानीपत की अनाज मंडी पहुंचे। यहां उनसे पूछा गया कि आपके 4 डिप्टी सीएम बनाने के बयान का कुमारी सैलजा ने खंडन कर दिया। इसके जवाब में हुड्डा ने कहा कि ये मैनिफेस्टो में नहीं, लेकिन हमारी योजना है। अब आगामी चुनाव जीतने के बाद इसे मैनिफेस्टो में भी लाया जाएगा और साथ ही 4 डिप्टी सीएम भी बनाई जाएंगी।
पानीपत में शिक्षक बैंक कर्मी ने की धोखाधड़ी। पानीपत के गांव 84 के एक युवक ने सरकारी शिक्षक और एक बैंक कर्मचारी पर चेक में कटिंग कर हेराफेरी करने का आरोप लगाया। युवक का कहना है कि सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षक ने महिला बैंक कर्मी की मदद से 2.5 लाख की जगह चेक में कटिंग करके 7.5 लाख रुपए निकाल लिए। मोहन भागवत ने सनातन संस्कृति को किया मजबूत, दुनिया वहां चलेगी जहां चलेगा भारत। रोहतक के स्थल बोहर स्थित बाबा मस्तनाथ मठ में 8 मान भंडारा व शंखढाल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और देश के मेले का समापन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्य सनातन धर्म के जयकारे के साथ अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव ने योग और आयुर्वेद को नई पहचान दिलाने का काम किया है। चांदनाथ योगी की समाधि और मंदिर के उद्घाटन समारोह में देश के महान साधु संतों ने शिरकत की, जो गौरव की अनुभूति करवा रही है। सीबीआई ने पकड़ी 12वीं के 298 छात्रों की फर्जी मार्कशीट, सैकड़ों विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन पर लटकी तलवार। केंद्रीय जांच ब्यूरो और स्टेट क्राइम ब्रांच हरियाणा की जांच में 298 विद्यार्थियों की 12वीं क्लास की अंक तालिका फर्जी पाई गई। इन सभी विद्यार्थियों ने अपनी 12वीं क्लास की अंक तालिका के आधार पर पंजाब स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड से फार्मेसी में डिप्लोमा किया था। सनराइज फुटवियर फैक्ट्री के टॉप फ्लोर पर लगी आग, मजदूरों में मचा हड़कंप, 8 गाड़ियों ने पाया काबू। सोनीपत के कुंडली क्षेत्र स्थित वाजिदपुर सबौली के पास सनराइज फुटवियर फैक्ट्री में वीरवार दोपहर बाद अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कर्मियों को तुरंत बाहर निकाला गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं लग सका। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में बदलाव के दिए निर्देश। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अमृतसर में गृह मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में हुई 31वीं नॉर्थ जोन काउंसिल बैठक में उठाए गए मामलों को लेकर आयोजित बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में बदलाव करने के निर्देश दिए। हैवानियत की हदें पार, अश्लील वीडियो वायरल करने का झांसा देकर 1.5 साल तक किया दुष्कर्म, 12 लाख रुपए भी ऐंठे। कैथल में करीब 1.5 साल तक दुष्कर्म करने का एक मामला सामने आया। एक 15 वर्षीय नाबालिग से अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया गया और लाखों रुपए की ठगी की गई। हरियाणा में बड़ा हादसा, नदी में बह गए 4 लोग, तलाश में जुटे गोताखोर और प्रशासन। हरियाणा के पानीपत जिले से इस समय एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। यहां यमुना नदी में नहाते समय 4 लोग डूब गए। वहां पर मौजूद अन्य लोगों ने इसकी जानकारी तुरंत स्थानीय प्रशासन और कंट्रोल रूम को दी। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।